नमो नमः दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में जिसका नाम है वक्रतुंड बाय सोनाली। तो आज की इस 9th ग्रेड की मणिका की सीरीज में हम लोग देखने वाले हैं षष्ठः पाठः जिसका नाम है तत्त्वम् असि। तो चलिए शुरू करते हैं। महर्षि आरुणेः पुत्रः श्वेतकेतुः आसीत्, यानी महर्षि आरुणि का पुत्र श्वेतकेतु था। 12 वर्षीयं तं पुत्रं पिता आरुणिः उवाच, तो 12 साल के उस बेटे को पिता आरुणि ने कहा, गुरुं प्रति गच्छ अध्ययनार्थ यतः सौम्य अस्मत्कुलिनः अनधीत्य न भवति इति, यानी अध्ययन के लिए गुरु के पास जाओ क्योंकि हे पुत्र हमारे कुल में जो कोई है वो अनपढ़ नहीं होता है। सह पुत्रः आचार्यम् उपेत्य यावत् 24 वर्षः अभवत् तावत् सह सर्वान् वेदान् सार्थान् अधीत्य पितुः सकाशम् आगच्छत्। तो जब तक वह पुत्र आचार्य के पास जाकर 24 वर्ष का हुआ तब तक वह सब वेदों को अर्थ सहित पढ़कर पिता के पास आया। स च सर्वश्रेष्ठः अहम् इति मन्यमानः उद्धत स्वभावः अभवत्, और मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ यह मानता हुआ वह घमंडी स्वभाव वाला हो गया। एवं भूतम पुत्रम दृष्ट्वा पिता उवाच, तो इस तरीके से पिता घमंडी पुत्र को देखकर पिता ने कहा, हे श्वेतकेतो कहते उपाध्यायात् अतिशयः प्राप्तः येन त्वं कुलाननुरूपम उद्धतः असि, क्या तुमने आचार्य से ऐसे विशेष शिक्षा प्राप्त कर ली है कि जिससे कुल के विपरीत तुम घमंडी हो गए हो। जानासि किम त्वत् येन श्रुतेन अन्यत् अश्रुतम अपि श्रुतम भवति, अमतं मतम अविज्ञान अविज्ञातम च विज्ञातम भवति इति। तो क्या तुम जानते हो उसे, क्या तुम उसे जानते हो जिसके सुनने से न सुना हुआ भी सुना हुआ हो जाता है, न विचार किया हुआ भी विचार किया हुआ हो जाता है, और न जाना हुआ भी जाना हुआ हो जाता है। एतद् अद्भुतम प्रश्नम श्रुत्वा पृच्छति, तो यह अद्भुत प्रश्न सुनकर श्वेतकेतु पूछता है, कथम इति, यानी यह कैसे। इत्युक्तः पिता अधोलिखित दृष्टांतेन तत्वज्ञानम प्रतिपादयति, तो इस प्रकार कहे गए पिता नीचे लिखे उदाहरण से तत्वज्ञान का प्रतिपादन करते हैं। तो आरुणि कहते हैं फिर श्वेतकेतु नग्रोध फलम आहर, यानी श्वेतकेतु बरगद के पेड़ का फल लाओ। तो श्वेतकेतु कहता है फिर इदम भगवान, यानी यहाँ लाया मैं भगवान। तो वो पिताजी कहते हैं फिर उसके, अत्र किम पश्यसि, इसमें क्या देखते हो। अणुतराणी इमानी बीजानी, तो श्वेतकेतु जवाब देता है, अणु से भी छोटे इन बीजों को, छोटे छोटे इन बीजों को मैं देख रहा हूँ। तो आरुणि कहते हैं फिर एषु एकम बीजम भिन्धि, तो इसमें से एक बीज को तोड़ो। भिन्नम यानी तोड़ दिया। तो आरुणि कहते हैं फिर अत्र किम पश्यसि, यहाँ क्या देखते हो इसमें। तो श्वेतकेतु कहते हैं फिर न किंचन भगवन, यानी कुछ नहीं भगवन। तो इदम श्रुत्वा पिता पुत्रम उवाच, यह सुनकर पिता पुत्र को कहते हैं, हे सौम्य पश्य अत्र वटबीजे एव महान् स्थूलः शाखादिमान् न्यग्रोधः वटः उत्पन्नः सन् तिष्ठति, एवं अणिम्नः स्थूलं जगत् उद्भवति, विश्वसिहि हे सौम्य स एव आत्मा तत् एव सत् तत् त्वम् असि। यह सुनकर पिता पुत्र से कहते हैं कि हे प्रिय देखो, यहाँ बड़ के बीज में ही बड़ा और मोटी शाखाओं से युक्त बरगद का पेड़ उत्पन्न हुआ रहता है, ऐसे ही सूक्ष्म प्रकृति से ही स्थूल यानी बड़ा संसार उत्पन्न होता है। तो विश्वास करो हे प्रिय, वही आत्मा है और वही सत्य है, वही तुम हो, अर्थात केवल वास्तविक सत्य जो है वो ब्रह्म है और उस वास्तविक सत्य के तुम एक अंश हो। तो हम लोगों ने पार्ट का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कंप्लीट किया है। अभी हम लोग इसके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस और आंसर्स है वो देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। अधोलिखित वाक्येषु स्थूलाक्षर पदानि आधारीकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। आरुणिः श्वेतकेतोः पिता आसीत्, श्वेतकेतोः, तो यहाँ पे आ जाएगा श्वेतकेतु के पिता थे, तो यहाँ पे आ जाएगा कस्य। श्वेतकेतुः आचार्यम उपेत्य वेदान अपठत, आचार्यम, तो यहाँ पे आ जाएगा
कम, आचार्यम द्वितीय एक वचन है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा कम। 12 वर्षीयम तम पुत्रम आरुणिः उवाच, तो यहाँ पे आ जाएगा कह। श्वेतकेतुः वेदान आदित्य आगच्छत, तो यहाँ पे आ जाएगा वेदान का कान। वेदान द्वितीय बहुवचन है इसलिए यहाँ पे कान आ जाएगा। विद्याम प्राप्य स आत्मानं सर्वश्रेष्ठम अमन्यत, तो यहाँ पे आ जाएगा कम। उद्धत स्वभावः स पितुः सकाशम आगच्छत, पितुः, तो यहाँ पे आ जाएगा कस्य। पिता दृष्टांतेन तत्वज्ञानं प्रतिपादयति, तो यहाँ पे आ जाएगा किम। श्वेतकेतुः नग्रोधस्य फलम आहरति, तो यहाँ पे आ जाएगा कस्य। आपको पूरा लिखना है और क्वेश्चन मार्क डालना है, क्वेश्चन मार्क डालना भूलना नहीं है जब भी आप क्वेश्चन फॉर्म करते हो। श्वेतकेतुः फले बीजानि पश्यति, तो यानी फल में उसने क्या देखा, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये तो आ जाएगा कस्मिन या कुत्र। अधोलिखित प्रश्नान् यथा निर्देशम उत्तरत। त्वं कुलाननुरूपम उद्धतः असि, अत्र असि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, तो कर्तृपद क्या है, तो यहाँ पे आ जाएगा त्वम। अणिम्नः स्थूलं जगत् उद्भवति, वाक्येस्मिन् विशेषणपदं किं प्रयुक्तम, तो यहाँ पे आ जाएगा स्थूलम। गुरुं प्रति गच्छ अध्ययनार्थम, अत्र क्रियापदम किम, क्रियापद क्या है, तो यह है गच्छ। समीपम इति पदस्य किम पर्यायपदम पाठे प्रयुक्तम, पाठ में कौन सा पर्यायपद आया हुआ है समीपम इस अर्थ में, तो यहाँ पे आया हुआ है अंतिकम और सकाशम, कोई भी एक लिख सकते हैं आप। सूक्ष्मः इति पदस्य विलोम पदम पाठा चित्वा लिखत, तो सूक्ष्मः, तो यहाँ पे आ जाएगा स्थूलः। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, शब्दानाम अर्थैः सह मेलनम कृत्वा लिखत, अर्थों के साथ मैच द पेयर करना है। जैसे अधीत्य, तो यहाँ पे आ जाएगा पठित्वा यानी पढ़कर। आहर, तो यहाँ पे आ जाएगा आहर का आनय ख। भिंधी यानी भेदनम कुरु, तो यहाँ पे आ जाएगा ग। अणिम्नः, तो यहाँ पे आ जाएगा सूक्ष्मात्। और उपेत्य यानी समीपम गत्वा, तो यहाँ पे आ जाएगा अंग। पाठात् चित्वा विपरीतार्थान लिखत, विपरीतार्थान यानी अपोजिट वर्ड्स। अनुरूपम अनुरूपम। अधीत्य, तो यहाँ पे आ जाएगा अनधीत्य। मतम का आ जाएगा अमतम। दूरम का आ जाएगा सकाशम। श्रुतम का आ जाएगा अश्रुतम। और विज्ञातम का आ जाएगा अविज्ञातम। तो यहाँ पे हम लोगों ने पार्ट का एक्सप्लेनेशन और जो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर है पार्ट के पीछे वो आज हम लोगों ने यहाँ पे देखे। मुझे आशा है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पुनर्मिलामः।